हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग करेंगे कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह सभी प्रश्न जो है ना वो प्रीवियस ईयर है, एमसीक्यू, जो कि आप सभी जान रहे हैं। यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जिसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, तो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, एक या दो प्रश्न, ठीक है ना। और ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेट एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे झारखंड दरोगा, जिसमें 20 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। झारखंड सचिवालय में भी 20 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, एमसीक्यू। तो समझ रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 792। और हम लोग एक प्रश्न से 791 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर MICR, है ना। प्रणाली का उपयोग यूज़ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र, किस सेक्टर में होता है। तो MICR का जो प्रयोग होता है, यूज़ होता है, वो किस क्षेत्र में होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना भी है। तो एम मतलब होता है मैग्नेटिक, एम फॉर मैग्नेटिक, आई फॉर इंक, सी फॉर करेक्टर, आर फॉर रिकॉग्नाइजेशन। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन जो इसका है फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। लेकिन यह पूछ रहा है कि किस प्रणाली का उपयोग है ना, वह किस क्षेत्र में होता है, किस सेक्टर में होता है MICR का उपयोग। तो इसका जो यूज होता है ना वो बैंकिंग सेक्टर यानी बैंक में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है WAN वेन में नियंत्रण अथवा केंद्रीय कंप्यूटर को कहा जाता है। तो वेन में नियंत्रण और केंद्रीय कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो WAN का प्रश्न ये भी पूछा गया है कि WAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे, W फॉर हो जाता है वाइड, A फॉर हो जाता है एरिया, है ना, वाइड एरिया, और नेटवर्क, याद रखेंगे नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन यह प्रश्न पूछा है कि नियंत्रण अथवा केंद्रीय कंप्यूटर को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी होस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है LAN में डाटा हस्तांतरण की दर तक रहती है। तो LAN में जो डाटा ट्रांसफर करने की जो रेट रहती है वो कितना रहती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया। तो L फॉर होता है, बताइए, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क LAN का फुल फॉर्म होता है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि LAN में डाटा जो ट्रांसफर करने की रेट है ना वो तक रहती है। तो 1 से 100 MB तक पर सेकेंड रहती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 794 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है 795। हार्ड डिस्क के जो फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो प्राप्त कर सकते हैं पार्टीशन टेबल से, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसिस्ट टाइम एक है। तो ट्रांसिस्ट टाइम जो एक है वह अपना टारगेट का पता लगाना, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है FAT फेट। तो FAT फेट का जो है ना विटामिन वाला नहीं है, FAT फेट का फुल फॉर्म के रूप में दिया है, ये फेट है। तो फेट का जो फुल फॉर्म होता है ना, फाइल, याद रखेंगे, फाइल एलोकेशन टेबल होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर सी, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक कंप्यूटर में कार्य करते समय कौन सी मेमोरी का प्रयोग होता है। तो एक कंप्यूटर में जो कार्य करने समय जो मेमोरी का प्रयोग होता है वो आपका होता है रैम मेमोरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रैम मेमोरी का यूज़ होता है। और रैम मेमोरी पूछा गया था कि रैम मेमोरी कैसा है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम है ना वो आपका वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और रोम अगर पूछ लेगा कि रोम कैसा मेमोरी है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है ना। अच्छा चलिए हम एक कंप्यूटर का जो मतलब मेमोरी है उसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन वो 2 पार्ट में है। पहला आपका है प्राइमरी मेमोरी, जिसे मुख्य यानी मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब एक है सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी इन द सेंस कि एलेक्सोई, सेकेंडरी मेमोरी को ही बोलते हैं सहायक मेमोरी, जिसे एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है आपका नॉन वोलेटाइल, एक है केस, और एक है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना। तो जो वोलेटाइल मेमोरी है ना उसी को रैम कहते हैं। तो याद रखेंगे, पूछा गया है कि रैम कैसा मेमोरी है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। तो रैम है ना वो अपने आप में कैसा मेमोरी है, बताइए, वोलेटाइल मेमोरी है। लेकिन यही रोम पूछ लेगा तो वह कैसा मेमोरी है, तो नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है ना। पी रोम कहेगा, ई प्रोम कहेगा, ई प्रोम कहेगा, ये सभी अपने आप में
नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन रैम जो है रैम RAM रैम वह वोलेटाइल मेमोरी है। और रैम दो पार्ट में आ जाता है, एक डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। तो चलिए आप समझ गए होंगे बेसिकली, ठीक है ना, कि रैम कैसा मेमोरी है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। तो अगर पूछ लिया जाए कि रैम कैसा मेमोरी है तो रैम वो हो जाएगा वोलेटाइल, और रोम पूछेगा तो हो जाएगा नॉन वोलेटाइल, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये भी देख सकते हैं, जैसे एक आपका सेकेंडरी मेमोरी है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस है और एक डायरेक्ट एक्सेस है। इसी को मैग्नेटिक टेप भी कहते हैं। इसी को 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ठीक ना, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आपका आ जाता है फ्लक्स मेमोरी और मेमोरी चिप, ठीक है ना। और ऑप्टिकल डिस्क में आपका आ जाता है BRD, CD रोम, CDR, CD है ना, DVD, ये सभी आ जाता है। और जो चुंबकीय डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क, उसमें फ्लॉपी डिस्क आ जाता है और हार्ड डिस्क आ जाता है। अब हार्ड डिस्क में जीप हो गया, डिस्क हो गया, विचेस्ट टीविस्ट हो गया, ये सभी आ जाते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे मेमोरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ से प्रश्न पूछ ही जाते हैं कि रैम कैसा है, मेमोरी है ना, रोम कैसा है, मेमोरी है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रैम में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रैम कितनी साइलेंस लिखता है। तो ये जो रैम लिखता है ना, वो लिखता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। तो आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी दर्शाता है वो रैम के रूप में दर्शाता है, और रैम जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब PC यानी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। तो देखिए अस्थायी रूप से स्टोर रहता है तो किस में होगा, अभी हम लोग पूरा देखे थे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो अस्थायी रूप से स्टोर रहता है रैम में, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 802 में देखना है कि ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र निकाल किया जाना है, क्योंकि टेप खाली स्थान, तो टेप एक अपने आप में सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 803 है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, 2 प्रकार के। अभी हम लोग देखें ना, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के ही सहायक मेमोरी कहते हैं, एक्सिलरी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार के ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है 803 का। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइड है। तो कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइड रैम है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बिल्कुल सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 405 नंबर प्रश्न है, और 405 नंबर प्रश्न है कि विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को खाली स्थान डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो वह डॉक्यूमेंट कहा जाता है आपका एडिटिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पद यानी बीट किसका संक्षिप्त रूप है। तो वह जो संक्षिप्त रूप है वो आपका है बाइनरी डिजिट का, बाइनरी डिजिट, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। तो कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी काम नहीं है, ऑप्शन के अनुसार हम देख सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है एक्सेस इनपुट, वो बुनियादी काम नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना कॉपी टेक्स्ट, वो बुनियादी काम नहीं है। बाकी एक्सेस इनपुट, प्रोसेसिंग डाटा, स्टोर डाटा, ये सभी उसका बुनियादी यानी मेन काम है ना, कंप्यूटर का फंक्शन है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, बाई मिस्टेक हम बोल दिए थे ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी। लेकिन 807 नंबर प्रश्न का है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 808 है, खाली स्थान एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग रहता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट्स हैं और डिवाइस हैं, वो आपका किस में होगा। तो ऑप्शन ए बी सी, राइट आंसर क्या होगा बताइए, सिस्टम यूनिट में होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आप राइट आंसर बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है। तो एक सेव किया गया सूचना का जो संग्रह है वह कौन है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फाइल, यानी फाइल एक यूनिट के रूप में सेव किया हुआ सूचना का संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऐसे सर्किट बोर्ड जो कि सीरियल पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ या सकते हैं, तो वह है आपका बाह्य मॉडेम, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस पीजी डाउन की द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसमें कौन सा कार्य किया जाता है, तो अगले पेज के प्रारंभ में पहुंचा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं, और सीपीयू जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, HTML का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए। हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज। तो H4 हो जाएगा हाइपर, है ना, H4 हो जाएगा हाइपर, T4 हो जाएगा टेस्ट, M4 हो जाएगा मेकअप और L4 हो जाएगा लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ईडीफैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो E4 होता है इलेक्ट्रॉनिक, D4 होता है डिक्रीट, V4 होता है वेरिएबल, A4 होता है ऑटोमेटिक और C4 होता है कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, डिस्क्रीट, वेरिएबल, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है। तो कौन सी स्टोरेज डिवाइस ना रील्स का पहाड़ कहलाती है। तो वह जो आपका है ना मैग्नेटिक टेप, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक टेप इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अंत तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।